ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें नफीस को गुल के हाथों थप्पड़ पड़ने वाला है, जिसका कि नफीस ने बिल्कुल सोचा भी नहीं होता और उसे लगता है कि गुल एक बहुत ही शरीफ और सीधी सादी है, ये किसी को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जब से अहमद से गुल की शादी हुई है, गुल बहुत ही मजबूत बन गई है और वो अपने हर एक दुश्मन से पूरा पूरा हिसाब ले सकती है। गुल जो है, जब उसे पता चलता है कि नफीस ने ही अहमद का एक्सीडेंट किया है और वो भी जानबूझकर किया है, तो गुल उसको ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और अब वो पूरा इरादा कर चुकी है कि नफीस को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। वो वहीं पर पुलिस को फ़ोन करेगी और उसे बताएगी कि नफीस ने ही अपनी गाड़ी से अहमद को टक्कर मारी है। जिसके बाद पुलिस आएगी और क्योंकि नफीस पुलिस से बहुत ज़्यादा डरता है, तो वो छुप जाएगा। लेकिन पुलिस जो है नफीस को पकड़ लेगी और उसको अपने साथ ले जाएगी और उससे पूछताछ करेगी, जिसके बाद जो नफीस है वो अपनी गलती मान लेगा और उसको वहाँ पर फिर पुलिस स्टेशन में सज़ा मिलेगी। और वहीं पर अहमद के पास जो है गुल की खाला और नफीस की अम्मी और नफीस की बहन आएगी और वो अहमद से माफ़ी मांगेंगी और वो अहमद से कहेंगे कि हमारे बच्चे को माफ़ कर दो, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। जिसके बाद जो अहमद की माँ है वो भी कहेगी कि तुम नफीस को छोड़ दो और उसके बाद जो नफीस की बहन है वो गुल को धमकाएगी, क्योंकि वो गुल की भाभी भी है। और शाजिया जो है वो नफीस के बारे में कहेगी कि उसे छोड़ दो, मेरे भाई को तुमने क्यों अरेस्ट करवाया है, तुमने अपना पुराना बदला लिया है। वो गुल को बहुत ज़्यादा सुनाएगी, जिस पर अहमद को गुस्सा आ जाएगा और वो शाजिया से सीधा सीधा कह देगा कि खबरदार अगर तुमने मेरी बीवी को कुछ भी कहा, अब ये तुम्हारी ननद से पहले मेरी बीवी बन चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की कोई मेरे सामने बेइज्जती करे, इसलिए तुम अपनी ज़ुबान को बंद रखो और जो नफीस ने किया है उसकी सज़ा उसको मिलकर ही रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि अहमद के जो है हॉस्पिटल से अहमद को छुट्टी मिल जाती है और अहमद जो है घर चला जाता है और वहीं पर अहमद की माँ भी उसको कहती है कि तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन अहमद कहता है अगर आप गुल को एक्सेप्ट करेंगी तो मैं घर आऊँगा, वरना मैं वहीं पर रहूँगा। वहीं पर हम देखेंगे कि जो पिंकी है वो भी बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। उसने आहिस्ता आहिस्ता सारा जेवर और सारा माल जो है अपनी माँ की तरफ पहुंचा दिया है और अपनी माँ से फ़ोन करके कहेगी कि ये बहुत खतरनाक बंदा है, इसने एक जीते जागते इंसान पर गाड़ी चढ़ा दी, अब मुझे अपनी जान के लिए भी खतरा लग रहा है, मैं इसके साथ अलग घर में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, इसका क्या पता ये मुझे भी मार दे, मैं इसकी माँ और बहन को बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मैं इसके साथ अलग घर में कभी भी नहीं जाऊँगी और वहाँ पर आप अपना सारा जेवर और सारा कुछ संभाल के रखना, वो कहीं भी इधर उधर नहीं करना। और हमारे पास अब वही एक सरमाया है जिस पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत जल्द मैं इसका बाकी सारा कुछ लूट के भी आपके पास आ जाऊंगी। और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो नफीस को पुलिस जैसे ही पकड़ के ले जाती है, पिंकी सारे घर का सामान वगैरह इकट्ठा कर लेती है और उसको अपनी माँ की तरफ भेजना शुरू कर देती है। वो इसका सारी जायदाद भी अपने नाम करवाना शुरू आहिस्ता आहिस्ता कर देगी, जिसके बाद जो नफीस है पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और उसे पिंकी छोड़कर चले जाएगी। उसके बाद इसको गुल की अहमियत का पता चलेगा और फिर इसे समझ आएगी कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। जिसके बाद जो ये लोग हैं सारे रोड पर आ जाएंगे। पिंकी एक और भी बड़ी बहुत साजिश चलती है। पिंकी किचन में खड़ी होती है, शाजिया उसके पास आती है कि हमें नाश्ता बना दो, लेकिन पिंकी उसे उल्टा जवाब देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जिसे नाश्ता करना है वो खुद ही करे। उसके बाद जो पिंकी है वो उसके साथ बदतमीजी करती है। शाजिया की माँ भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर पिंकी को डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिंकी जो होती है वहाँ शेल्फ पे पड़ा चाकू उठा लेती है और उन दोनों को डराती है और मारने की धमकी देती है। जिसके बाद वो दोनों कांपती कांपती वहाँ से बाहर भाग आती हैं और जो पिंकी है वो फिर अपने आप को चोट पहुँचाती है ताकि सब घर वालों को लगे कि इन्होंने उसके साथ ज्यादती की है। वो पिंकी जो है किचन के कैबिनेट के साथ अपना सर मारती है और ज़ख्मी कर लेती है और उसके बाद रोती हुई बाहर आती है और सबके सामने ड्रामा करना शुरू हो जाती है कि नफीस की माँ और बहन ने मुझे मारने की कोशिश की है। जिस पर नफीस जो भी वहाँ होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फैसला कर लेता है कि मैं अपनी बीवी को लेकर बहुत जल्द यहाँ से चले जाऊँगा, क्योंकि आप यहाँ पर मेरी बीवी और मेरा होने वाला बच्चा सेव नहीं। पिंकी जो है नफीस को हमेशा अपने होने वाले बेटे का ड्रावा देकर उसको कंट्रोल कर लेती है और अब वो बहुत जल्द नफीस को लूट कर वहाँ से फरार होने वाली है और इस तरह नफीस को भी अपना अंजाम तक पहुँच जाएगा। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं।